हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अब अपनी एक्सरसाइज 2.1 करते हैं क्लास 9th की। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, हमें इसकी डिग्री फाइंड करनी है। अब देखिए डिग्री कैसे हम फाइंड करते हैं। जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया जाएगा उसका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, या फिर आप पावर कह लो, उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री कहलाएगी। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x² - 5x + 3। तो इस पॉलिनोमियल में देखो हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है x, तो x की इसमें पावर है 2 और यहाँ पे x की पावर है 1, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री के आगे हमारी 2, तो यहाँ पे लिखेंगे डिग्री इज इक्वल टू 2। सेकेंड पार्ट y² + 2y + 1। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है y, तो हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, यहाँ पे y की पावर है 1 और यहाँ पे y की पावर है 2, तो हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री क्या आ जाएगी इस पॉलिनोमियल की 2। नेक्स्ट थर्ड पे देखो -9 है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ। अगर वेरिएबल नहीं है मतलब उस पॉलिनोमियल की हमारी डिग्री है 0, तो इसकी डिग्री आ जाएगी हमारी 0। अगर आपने इसका कोई और एग्जांपल लेना है तो -9 इंटू, अगर वेरिएबल लेना है तो उसकी पावर आप 0 ले लेना है। ऐसे आप एग्जांपल इसका दे सकते हो, तो भी डिग्री क्या है 0 है। लास्ट है 4z - 3। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है z और इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री क्या आ जाएगी हमारी 1। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। हमें ऐसे पॉलिनोमियल लिखने हैं जिनकी डिग्री 1 हो, 2 हो और 3 हो। तो पहले हम डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल लिखेंगे। आप चाहो जैसे ये डिग्री 1 हमने किसकी निकाली, इसकी, तो ये भी हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। चलो हम डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट करते हैं जिसकी डिग्री 1 हो, तो एक एग्जांपल जैसे 2x + 1। x वेरिएबल है और पावर है 1, तो ये हमारा डिग्री वाला 1 वाला पॉलिनोमियल आ गया। एक और एग्जांपल लिख देते हैं, मान लो 3y - 1। ये भी हमारा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 1। चलिए अब सेकंड डिग्री वाला करते हैं, डिग्री 2। तो यहाँ पे देखो सेम एग्जांपल चाहे आप ले सकते हो, 2x की पावर 2 ले लिया मैंने, प्लस 2y - 1। अब देखो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो ये क्या आ गई हमारा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिख लिया 4y²। अगर मैं इतना भी लिख रहा हूँ ये मेरा पॉलिनोमियल है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो डिग्री क्या कहलाएगी 2। डिग्री 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x³। अकेला भी लिख सकता हूँ तो भी ये सफिशिएंट है, और कुछ साथ में लिखना है तो +1 लिख दिया मैंने। एक और एग्जांपल लेना हो जैसे 4z³ - 3z + 2। ये भी मेरा एक एग्जांपल हो सकता है जिसकी डिग्री 3 है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, इनफाइनाइट आप यहाँ पे सॉल्यूशन इसके दे सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। What are the coefficients of x² and x³ in the polynomial x की पावर 4 - 3x³ + 6x² - 2x + 7। हमें ये गिवन जो पॉलिनोमियल दिया गया है ना, इसमें हमें x² और x³ के कोफिशिएंट बताने हैं। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं एक बार, x की पावर 4 - 3x³ + 6x² - 2x + 7। अब देखो पहले हमें कोफिशिएंट ऑफ x² निकालना है, तो लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या है, तो इस पॉलिनोमियल में देखो x² कहाँ पे आ रहा है हमारा, तो ये हमारा x² आ रहा है और इसका कोफिशिएंट यानी कि जो इनके साथ आगे नंबर लिखा गया है और साइन भी चेक करना होता है वही हमारा इसका कोफिशिएंट होता है। तो x² के साथ आगे क्या है 6, वो भी प्लस का, तो 6 इसका कोफिशिएंट है।
नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब मैं कोफिशिएंट थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब देखो एक्स क्यूब वाली टर्म कौन सी है मेरी, ये एक्स क्यूब वाली टर्म है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 3, और देखो आगे साइन कौन सा है माइनस का, तो -3 एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। क्लियर है ये। अगर यहाँ पे आपसे x का पूछ लेता तो x का कोफिशिएंट -2, x की पावर 4 का पूछता तो x की पावर 4 के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो देखो x की पावर 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि सेम वैल्यू मेरे पास आ जाए, तो वो होगी 1। यानी अगर साथ में कोई नंबर नहीं लिखा गया तो वहाँ पे हमारा 1 हम गिन सकते हैं उसका कोफिशिएंट। थर्ड क्वेश्चन क्लियर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। What is the coefficient of z in the polynomial 4z cube plus 5z square minus 11? ये हमें पोलिनोमियल गिवन है 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वेयर माइनस 11। हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ z, तो कोफिशिएंट ऑफ z ये हमें फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे z वाली वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, ये 4z क्यूब है, z क्यूब वाली है, प्लस 5z स्क्वेयर है, z स्क्वेयर वाली है, ये पावर 2 है ना, डिग्री 2 है इसकी, और इसके बाद हमारी z वाली आनी चाहिए थी बट वो यहाँ पे नहीं है, और ये -11 क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो कोफिशिएंट ऑफ z, अगर z यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, जिसकी पावर 1 हो, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। क्लियर है ये चीज़, क्योंकि z वाली वैल्यू ही कोई नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी कितना होगा 0 ही। अगर z वाली वैल्यू होती तो ही हम उसका कोफिशिएंट देख सकते थे ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10? ये हमें पोलिनोमियल गिवन है 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। हमें इसमें कांस्टेंट टर्म बतानी है, कांस्टेंट टर्म। अब ये कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, वेरिएबल तो हमने जान लिया कि हाँ एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का या एक्स का कोफिशिएंट निकालना है जहाँ फिर जेड में टर्म आ गई, बट ये कांस्टेंट टर्म क्या है। देखो हमें अगर कोई पोलिनोमियल गिवन है उसमें जो हमारा वेरिएबल होता है वो किसी टर्म के साथ नहीं लगा हुआ है, सिंपल नंबर में हमें वैल्यू दी गई है, तो वो हमारी कांस्टेंट टर्म कहलाती है। जैसे यहाँ पे 9x क्यूब है तो x का कोफिशिएंट 9 है, x का स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, माइनस 8x, x का कोफिशिएंट -8, और देखो -10 के साथ x नहीं लगा हुआ, मतलब यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारी क्या हुई कांस्टेंट टर्म हो गई। तो -10 इस वे पोलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे हमारी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।